हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? एक नंबर हो? झमाझम हो? बहुत बढ़िया। ऐसे ही जीवन झमाझम चलना चाहिए। ठीक है, चलो हम आते हैं हमारे क्लास में। हम क्या पढ़ेंगे भैया आज? थंबनेल लिख के आए होंगे आज क्लास में। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर भी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी आपकी डिमांड पर। ठीक है, इंटरनेशनल डिमांड आई थी मेरे पास, सर एनसीईआरटी पढ़ाओ। हम जो डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का, क्लास 9 के एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। और क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसकी मैं 4 क्लासेस पहले ले चुका हूँ। उन चारों क्लास में आपको 4 फिजिकल फीचर पढ़ा चुका हूँ। मतलब सर, अरे टोटल आपके बुक में, आपकी किताब में 6 फिजिकल फीचर दिए हैं। मैं नाम बता देता हूँ, आप भूल गए होंगे। हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट, आइलैंड और कोस्टल प्लेन को टोटल करके 6 फिजिकल फीचर आपकी किताब में दिए हुए हैं, जिसमें से मैं आपको 4 कंप्लीट करवा चुका हूँ। सर कौन कौन सा आपने कंप्लीट करवा दिए? मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू और डेजर्ट। अब बच्चा क्या अपना? आइलैंड। और दूसरा बच्चा हमारा कोस्टल प्लेन। चलो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो तो भाई साहब, पहले हम पढ़ेंगे आज कोस्टल प्लेन। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन। भैया जा यार, प्लेन कहाँ गया हमारा? ये आ गया प्लेन। आज हम इसको कोस्टल प्लेन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, आखिर क्या होता है कोस्टल प्लेन, किस प्रकार से बनता है, सारी कहानी समझना आज, है ना। चलो पहले, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ी थी, याद करो। पेनिनसुलर प्लेटू, याद है आपको? याद है कि नहीं, कि भूल गए? मुझे लगा भूल गए होंगे ना। हाँ, कोई बात नहीं। जब इस पेनिनसुलर प्लेटू को मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पेनिनसुलर प्लेटू, एक सेकंड यहाँ पर, यहाँ समझो, थोड़ा सा इधर समझो। ये रहा आपका पेनिनसुलर प्लेटू। इस पेनिनसुलर प्लेटू का आप थोड़ा सा इधर देखोगे तो आपको एक माउंटेन मिलेगा वेस्टर्न में, वेस्टर्न घाट। एक माउंटेन इधर मिलेगा, ईस्टर्न घाट। मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। जैसे ही मैं वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जाऊंगा, जैसे ही मैं वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जाऊंगा, तो मुझे अरेबियन सी मिलेगा। और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जाऊंगा, मुझे मिलेगा बे ऑफ बंगाल। ये रहा पेनिनसुलर प्लेटू। मैं इसके वेस्ट में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? अरेबियन सी। इसके ईस्ट में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा बे ऑफ बंगाल। लेकिन बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से पहुंचने से पहले, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पहुंचने से पहले मुझे एक और चीज मिलेगी, और वो है कोस्टल प्लेन। समझो किस प्रकार से मिलेगा। थोड़ा सा मैं एक को डायग्राम में समझा देता हूँ आपको, बड़ा ही प्यारा लगेगा मुझे ना। यहाँ पर देखो, इसमें देखो, ये देखो, बड़े प्यार से बनना, बड़ी इज्जत के साथ। ये आपका इंडिया, प्यारा से भारत, है ना। इस प्यारे से भारत में मैंने आपको कल एक चीज बताई थी। यहाँ पर कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट है। यहाँ पर कौन सा घाट है? ईस्टर्न घाट है कि नहीं है? सब बिल्कुल है। और जैसे ईस्टर्न घाट को मैं क्रॉस करके इधर आऊंगा, अरे यहाँ मैंने गलत बना दिया, चलो कोई बात नहीं, सही है। जैसे मैं क्रॉस करके इधर आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे मैं वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए इधर आऊंगा तो मुझे मिलेगा बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरेबियन सी। इधर मिलेगा मुझे अरेबियन सी, इधर मिलेगा मुझे बे ऑफ बंगाल। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन बे ऑफ बंगाल से पहले, ईस्टर्न घाट के बाद, अरेबियन सी से पहले और वेस्टर्न घाट के बाद मुझे एक और चीज मिलेगी देखने को। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करना देखने का। ये देखो, ये चला मैं पहले समझाता हूँ वेस्ट की कहानी। ये मेरा इंडिया था, ठीक है। ये फिर आ गया क्या? वेस्टर्न घाट। आ गया वेस्टर्न घाट। जैसे मैं वेस्टर्न घाट को क्रॉस करा, मैंने इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा अपने। मैं ये वाला लेते हैं अपन। जैसे मैं पेन की मोटाई बढ़ाओ, हाँ, जैसे मैं इसको क्रॉस करूंगा, ये आ गया वेस्टर्न घाट। ये आ गया वेस्टर्न घाट, खत्म यहाँ पर, ठीक है। वेस्टर्न घाट के बाद आप देखोगे एक चीज मिलेगी मुझे देखने को, ये
ये मिलेगा मुझे प्लेन एरिया। इस प्लेन एरिया को जैसे मैं क्रॉस करूंगा, इस प्लेन एरिया को जैसे मैं क्रॉस करूंगा, मुझे मिलेगा अरेबियन सी, अरेबियन सी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये है आपका वेस्टर्न घाट, है ना, और ये है आपका प्लेन। ठीक है, ये होगा आपका प्लेन। अरे भैया आ जाओ, हाँ ये होगा आपका प्लेन। और ये प्लेन किसके किनारे बताओ? समुद्र के किनारे, और बिल्कुल समुद्र के पैरेलल चल रहा है ये। और कैसा सरफेस है ये? देखो, ये इस माउंटेन को देखो, ये तो इसके वो है ना, सुनो इस माउंटेन को देखो आप, देखो इस माउंटेन को देखो, इसको देखो, इसकी हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट है का नहीं, तो ये कैसा पूरा फ्लैट है, ये कैसा फ्लैट है, और एक लो लैंड एरिया नीचे की ओर है, और किसके बीच है? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच। और ये जो कोस्टल प्लेन है, यह वेस्ट साइड, यह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो बिल्कुल समुद्र के किनारे चल रहा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे चल रहा है। और ये हो सकता है सेडिमेंट से बना हो, सेडिमेंट से बना हुआ, सीधी सीधी बात है ना। ये माउंटेन होगा भाई साहब। जैसे माउंट मैंने वेस्टर्न घाट को क्रॉस करा, इधर साइड वेस्ट साइड आ रहा हूँ, तो मुझे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा अरेबियन सी। बोले यहाँ तक कहानी समझ में आई? अब ये जो मुझे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूरा कहाँ से लेके कहाँ तक मिलेगा? ये पूरा मिलेगा मुझे, पूरा मिलेगा दमन दीव से लेकर, दमन दीव से लेकर कहाँ तक मिल रहा? कन्याकुमारी तक। चलो एक सेकंड रुकिएगा, मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? मुझे मिल रहा है दमन दीव से लेकर, मुझे मिल रहा है दमन दीव से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक वेस्ट साइड। ये देखो, ये रहा आपका दमन दीव, पेन कहाँ भैया, पेन तो लेकर, हाँ ये रहा आपका दमन दीव, और ये रहा आपका कन्याकुमारी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेस्ट साइड जो कोस्टल प्लेन फैला, उसको बोले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसके अलग अलग नाम दे दिए रीजनल वाइज, जैसे सुनना, जैसे जैसे आप दमन दीव से चलना स्टार्ट करोगे, और जैसे गोवा तक पहुंचोगे, मैं बोल रहा हूँ दमन दीव से चलना स्टार्ट करोगे और गोवा तक पहुंचोगे, तो एक नाम दे दिया, उसका नाम है कोंकण। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ा रहा हूँ, इसका वेस्ट में अलग अलग नाम बता रहा हूँ। दमन दीव से जब आप गोवा तक चलोगे तो आपको मिलेगा कोंकण, और गोवा से मालाबार तक चलोगे तो आपको मिलेगा कन्नड़, ठीक है। और मालाबार से आप कन्याकुमारी तक चलोगे तो आपको मिलेगा मंगलूर, मंगलूर सॉरी, फिर से बोल रहा हूँ, दमन दीव से लेके गोवा तक मिलेगा आपको कोंकण, गोवा से मंगलुरु, मंगलुरु कहाँ पर? कर्नाटक में, वो मिलेगा कन्नड़, और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक मिलेगा आपको मालाबार, मालाबार, मालाबार कोस्टल प्लेन, मालाबार कोस्टल प्लेन, कन्नड़ कोस्टल प्लेन, और कोंकण कोस्टल प्लेन। ये किस साइड की बात हो रही है? ईस्ट साइड की। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? मैंने आपको बताया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो बिल्कुल अरेबियन सी के किनारे पे, इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। जैसे गोवा से दमन दीव पे जाओगे कोंकण, गोवा से मंगलुरु जाओगे कन्नड़, और मंगलुरु से कन्याकुमारी जाओगे तो मालाबार। ये होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के लिए वापस इधर आ जाओ, ये तो होगा वेस्टर्न क्या। अब ईस्ट की कहानी समझो, ईस्ट की कहानी क्या समझोगे? वापस से वही डायग्राम बनाएंगे हम प्यारा सा। देखो जिसको जल्दी हो रही है वो जा सकता है, मैं तो भैया ऐसे पढ़ाता हूँ डिटेल में, लंबा लंबा खींच खींच के, है ना। चलो ये होगा ईस्टर्न घाट, छोटा बनाते हैं इसको, है ना, ऐसा है ये, है ना, ये होगा ईस्टर्न घाट। जैसे ईस्टर्न घाट खत्म तो क्या स्टार्ट होगा बताओ? अरे भाई साहब, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चालू हो जाएगा, और इसके बाद एक समुद्र चालू हो जाएगा जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? इसका नाम दे दो भैया, इसका नाम है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। इसका नाम है कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन, और इसका नाम है क्या? यह है ईस्टर्न, हाँ सॉरी, ये है बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। बोलो इतनी कहानी क्लियर है?
ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड है कोस्टल प्लेन, और एक क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। अब इसके भी आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, इसके भी अलग अलग नाम आपको देखने को प्राप्त होंगे। चलो कौन कौन से नाम मिलेंगे आपको, देखो सबसे पहले ईस्ट में फैला है तो भैया कौन कौन से स्टेट कवर करेगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कवर करेगा। जैसे ही आप उड़ीसा से, महानदी है यहाँ पर एक, और यहाँ पर कृष्णा तक जाओगे, या उत्तर यहाँ पर आपको उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश से जाओगे तो आपको दो कोस्ट, दो मिलेंगे, एक मिलेगा उत्कल, दूसरा मिलेगा आंध्र कोस्ट। पहला मिलेगा आपको उत्कल, दूसरा मिलेगा आंध्र कोस्ट, और दोनों को कंबाइनली बोलते हैं नॉर्थन सरकार, दोनों को कंबाइनली बोलते हैं नॉर्थन सरकार। आपकी किताब में दिया होगा, ये दिया आपकी किताब में, बिल्कुल दिया है। जैसे आंध्र कोस्ट के नीचे चाहूंगा तो मुझे एक और कोस्ट मिलेगा जिसका नाम है कोरोमंडल, समझ में आ रहा है, एक और है जिसका नाम है कोरोमंडल। ऊपर का कौन सा, उत्कल, उसके बाद आंध्र कोस्ट, आंध्र कोस्ट, सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ, माफी 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 हुई है, माफी माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी माफी है, थोड़ी सी माफी क्यों है, उत्कल के बाद जो आंध्र कोस्ट पड़ता है, उत्कल के बाद आंध्र कोस्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं नॉर्थन सरकार, और मुझे कुछ किताबों में यही मिला है कि उसको बोलते हैं नॉर्थन सरकार आंध्र कोस्ट को। उसके बाद मिलेगा आपका कोरोमंडल। वैसे उत्कल भी कवर कर लेता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ना, जबरदस्ती का सॉरी बोल दिया उन्हें, कोई बात नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आ गया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में, ऊपर वाला नॉर्थन सरकार, नीचे वाला कोरोमंडल है। यहाँ पर आपको लेक मिलेगी देखने को, यहाँ पर इस वाले इलाके में आपको लेक मिलेगी जिसका नाम है चिल्का, चिल्का लेक। कौन सी लेक है ये, चिल्का लेक। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बोलो कच्चू दिक्कत है कि इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हमारा कोस्टल वाला जो टॉपिक वो खत्म हो चुका है। ठीक, अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आइलैंड। ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, कोस्टल प्लेन, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आइलैंड। ठीक है, चलो अब हम आइलैंड पढ़ेंगे। अब आइलैंड पढ़ाने के लिए मैं आपको एक चीज पे ले चलूंगा, वो है इंडिया का मैप। ठीक है, चलो आइलैंड पढ़ने के लिए हम कहाँ चलेंगे, आपको इंडिया का मैप की ओर ले चलेंगे। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना, ये है आपका पूरा गूगल अर्थ, मैंने खोल लिया यहाँ पर। और भाई साहब इस गूगल अर्थ से बहुत सारे हेल्प लेंगे अपन। ये देखो, ये हमारा इंडिया हो गया। देखो हमारे इंडिया में आप देखोगे तो दो ओशन, मतलब तीन मिलते हैं वैसे तो। एक मिलेगा आपको अरेबियन सी, ये देखो ये रहा आपका अरेबियन सी, रेड कलर यूज करेंगे अपन। ये है आपका अरेबियन सी, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। आपको दो आइलैंड ग्रुप मिलेंगे, एक मिलेगा आपको अरेबियन सी में, दूसरा मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल में। जो अरेबियन सी में जो पहला आइलैंड ग्रुप मिलेगा उसका नाम है लक्षद्वीप। पहले अपन लक्षद्वीप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल का। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा इंडिया को जूम आउट करता हूँ ना, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, आपको वो क्लियरिटी आएगी इसमें। देखो जूम आउट करो भैया, नहीं देखो ये जूम आउट कर रहा हूँ तो ये अपना इंडिया हो गया, ये प्यारा सा भारत हो गया, बस 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 ज़्यादा नहीं, ये प्यारा सा भारत हो गया प्यारा सा भारत। इस प्यारे से भारत में आप इस साइड देखो, इधर इधर देखो, ये कौन सा सी हो गया, अरेबियन सी, है ना। और ईस्ट में देखो तो क्या आ गया, बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में जो आइलैंड है पहले वो पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आपको समय लेना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब गूगल अर्थ है ये, और हम इंडिया में इस समय, ये प्यारा भारत हो गया हमारा। चलो हम जूमिंग करते जा रहे हैं, वो आएगा, वो होगा, वो हो जाए। चलो अब इससे अलग नहीं करेंगे अपन ना। देखो एक आपको छोटा सा ये दिख रहा हो आइलैंड, क्या लिखा है, लक्षद्वीप। आइलैंड क्या होता है पहले समझो, आइलैंड क्या होता है पहले समझो। आइलैंड एक बॉडी, एक सरफेस बॉडी होती है जो चारों साइड से पानी से कवर होती है। आइलैंड क्या होती है, सरफेस बॉडी होती है जो चारों तरफ से पानी से कवर रहती है। एक लैंडमास बॉडी है जो चारों तरफ से पानी से कवर हो, उसको हम लोग बोलेंगे आइलैंड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड कहेंगे। चलो बहुत बढ़िया, अब वापस आते हैं अपने गूगल अर्थ पे, ये आ गए। अब यहाँ पर एक आइलैंड दिख रहा है लक्षद्वीप, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा। चलो दिख रहा है लक्षद्वीप। अब आपको लक्षद्वीप ऐसा नहीं कि एक पूरा बहुत बड़ा आइलैंड है, नहीं भाई साहब। जैसे लक्षद्वीप को देखोगे आप तो छोटे मोटे ग्रुप में बटा हुआ है। जैसे
जैसे यहाँ देखोगे ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा होगा, वैसे ज़्यादा जूम नहीं करेंगे अपन, फिर वो मज़े नहीं आएगा पढ़ने में ना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये अमनी करावती ना, ये सब आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे ग्रुप दिख रहे हैं। इन्हीं ग्रुप को हम लोग कंबाइनली बोलते हैं लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में फैला हुआ एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप। 1973 में उसे लक्षद्वीप बोलते रहे, और अभी जो इसकी कैपिटल है वो है आपकी कवारत्ती, ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा कवारत्ती, ये लिखा है कवारत्ती ना, ये लिखा कवारत्ती। इसकी एक प्रशासनिक राजधानी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इतना समझ में आएगा। अब जो लक्षद्वीप है ना, कोरल आइलैंड है, पूरी तरह से बना कोरल से, कोरल के हड्डियों से बना है। कोरल के हड्डियों ने लाख हजारों साल लिए हैं डिपॉजिट होने में, जिससे मिलकर बन गया हमारा लक्षद्वीप पूरी तरह से। ठीक है, इतने क्लियर है। लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, अरेबियन सी में फैला हुआ है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है कवरत्ती। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पूरी तरह से किससे बना है? कोरल से बना है, जो इंडिया के वेस्ट साइड में हैगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ दूसरा आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। चलो भैया फ्लाइट में बैठो, सब लोग बैठ गए फ्लाइट में। अब उड़ के सीधा पहुंचो, कहाँ पर? सब लोग पहुंचो। देखो मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच गया बे ऑफ बंगाल में। थोड़ा सा और चलना पड़ेगा अपना को, है ना? थक तो नहीं गए ना? बहुत बढ़िया। देखो ये आ गया प्यारा सा एक और आइलैंड, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। बस बस भैया, कहा जा रहा, कहा जा रहा। हाँ, इस एक और आइलैंड हमारे पास आ चुका है, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा, इसको यहाँ खिसका कर देता हूँ ना। चलो इसको इधर ले आते हैं, आपको दिखने होगा ना, मैं फोटो आ रहा होगा, इसको मैं इधर ले आया। ठीक है, अब दिख रहा है? बहुत बढ़िया। जूम इन करो, जूम इन करो, और जूम इन करो, और जूम इन करो, और करो, करते जाओ करते जाओ, बस। चलो ये रहा आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार भी अब देखो थोड़ा सा बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ ही बहुत लमसम पूरा लंबा चौड़ा आइलैंड है। कहाँ पर पहले ये? चलो ये है सर, कहाँ पर? इंडियन ओशन में नहीं भाई साहब, ये लिखा बे ऑफ बंगाल, ये समुद्र दिख रहा है नीला नीला, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल, ये रहा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में ही आपका अवस्थित है कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, लेकिन अंडमान निकोबार ऐसा एक साथ नहीं है। तो फिर सर, तो सुनो, तो सुनो यहाँ पर, सुनो थोड़ा सा, ऐसे सुनना। देखो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, देखो सुनो, अंडमान निकोबार एक साथ नहीं मिलेगा आपको, ये अलग अलग पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस प्रकार से? जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो है अंडमान का। अरे इसको इस प्रकार समझो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ सुनो, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है अंडमान का, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो निकोबार वाला है। देखो और भी आप नीचे चलते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है वो अंडमान का है, ऊपर वाला हिस्सा है आपका अंडमान का, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है आपका निकोबार का। अब इसको थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कैसे बिखरा हुआ है ये ना, इसको जितना मैं जूम करूंगा उतना मैं कर सकते हैं क्या? चलो जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, और जाने दो। देखो ये दिख रहा है आपको? देखो अब दिखने लग गया, बस 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 बस, जाना नहीं। ये देखो, ये आपको दिख रहा है मिडिल अंडमान ना, बस इसको यहीं रखो। और आपको ऊपर और ऊपर चलो, ये दिख रहा है नॉर्थ अंडमान, है ना? ये दिख रहा है मिडिल अंडमान, वो नीचे जाते जाओ, नीचे जाते जाओ। अपन चलिए पूरा अंडमान निकोबार घुमा दूंगा आज मैं आपको। वो दिख रहा है साउथ अंडमान। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब जैसे साउथ अंडमान के नीचे गया मैं, जैसे साउथ अंडमान के नीचे जाऊंगा, एक मुझे मिलेगा कौन सा आइलैंड? रुतलंग, फिर मिला सिंगिक्यू, और जैसे और नीचे जाऊंगा, और नीचे जाऊंगा, और नीचे जाऊंगा, मुझे मिलेगा ये लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद मुझे मिलेगा निकोबार आइलैंड। और सुनना बेटा, जो इंदिरा पॉइंट है वो इसमें ही मिलेगा आपको, ये लिखा ना इंदिरा बाजार करके ना, तो जो निकोबार आइलैंड है वो आपको इसमें ही देखने को मिलेगा। बोलो इतना समझ में आया? दोनों आइलैंड पढ़ा चुका हूँ, एक पढ़ा चुका हूँ अंडमान निकोबार, दूसरा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको लक्षद्वीप। ये दोनों आइलैंड ग्रुप हमारे इंडिया में प्राप्त, ये इंडिया में मिलते हैं।
ठीक है। एक मिलता है अरेबियन सी में और दूसरा मिलता है बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में जो मिलता है उसका नाम है लक्षद्वीप, जो बे ऑफ बंगाल में मिलता है उसका नाम है आपका, क्या नाम है यार भाई, उसका नाम है आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं आपको एक कल चीज बताना भूल गया था, चलो आज मैं बता देता हूँ वो वाली चीज आपको। कल हुआ ये था, जब पेनिनसुलर प्लेटो हम पढ़ रहे थे तो एक बच्चे का प्रश्न भी आया था बाद में कि सर पेनिनसुलर प्लेटो का एक्सटेंशन कहाँ तक है इंडिया में। तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ आज, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ पहले। देखो, जब आप पेनिनसुलर प्लेटो को पढ़ते हो, मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाता हूँ ना। देखो, जब आप पेनिनसुलर प्लेटो को पढ़ते हो ना, तो पेनिनसुलर प्लेटो को इस प्रकार से पढ़ना पड़ता है। देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सेंट्रल हाईलैंड है, जिसमें मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो, फिर आपका आ जाता है नर्मदा नदी। फिर नीचे जो एक और मिलता है आपको, मिलता है डक्कन प्लेटो। ठीक है, डक्कन, फिर पेनिनसुलर प्लेटो का एक हिस्सा आपको वेस्टर्न घाट में मिलता है, एक मिलता है आपको ईस्टर्न घाट मिलता है। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेटो ना, एक और एक्सटेंशन इसका देखने को मिलता है, एक और इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इधर नॉर्थ ईस्ट साइड, मेघालय तक, है ना। मेघालय में कोरबा आइलैंड तक इसका देखने को मिलता है, कोरबा और एंगलोंग, है ना, करके है एक आइल, सॉरी करके प्लेटू है, वहां तक इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है, कोरबा प्लेटू तक। मतलब मेघालय तक पेनिनसुलर प्लेटू का छोटा सा कोना गया हुआ है, वहां पर इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए सबके सभी वही रिलीफ फीचर, मतलब सारे के सारे फिजिकल फीचर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब जितने भी फिजिकल फीचर मैंने पढ़ाए उनके इंपोर्टेंस समझो, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हिमालय, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा चीज़ों को, मजा आएगा कुछ आपको। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था हिमालय, है ना, हिमालय पढ़ाया था। अब हिमालय की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, सबकी इंपॉर्टेंस सुन लो, मजा आ जाएगा। हिमालय की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, क्यों? हिमालय हमें सबसे पहले इंडिया की नॉर्थन बाउंड्री कवर करता है, ठीक है। दूसरा, एक हवा आती है सर्बिया से। अब ऐसा हवा इतनी ठंडी होती है ना, यदि इंडिया में जाए तो बर्फ जमा देगी, इसलिए हिमालय उसको रोक के रख लेता है। वो हिमालय इतना ठंडा भी एक रीजन मान सकते हो, सर्बिया की हवाओं की वजह से बहुत ठंडी हवाएं होती है, हिमालय को रोक कर रखता है। और हिमालय अलग टाइप की वेजिटेशन, अलग टाइप का क्लाइमेट एक बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद पढ़ा अपन ने नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन की अपनी खुद की खूबियां है, भैया खेतों के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, खान मतलब पेड़ी वगैरह, गेहूं वगैरह जो भी उगाना चाहो उगा दो भाई साहब, पूरा फर्टाइल रीजन है। तीसरा हमने देखा, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटो, ब्लैक सोइल मिलती है भाई साहब, अलग अलग टाइप के प्लेटो मिलते हैं, और मिनरल आपको मिलेंगे। छोटा नागपुर का प्लेटो मिलता है पेनिनसुलर प्लेटो के अंदर ही, बहुत सारे मिनरल आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन की इतनी ज़्यादा मतलब टूरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। आइलैंड देख लो, जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक आइलैंड। और छठा डेजर्ट, डेजर्ट की अपनी खुद की क्या एक इंपॉर्टेंस है। तो ये सब कुछ होगा आपका, सभी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो, तो यहीं पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है, खत्म, एकदम फिनिश। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट ना हो, यदि हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओपनली खुला है, बिल्कुल खुला है, जो पूछना आप पूछो, लेकिन सब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। मैं यहाँ पर कोई एस्ट्रो टॉक वाला जो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ ना, कुंडली खोल के बैठ जाओ मेरे सामने, वो नहीं हूँ मैं। तो ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास आज तक, अभी तक। और अब जो अगली क्लास होगी वो होगी वर्किंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। भाई साहब यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और ना अच्छी लगे तो बता दिया करो कि वो अच्छी ना लगे। ठीक है, वैसे अच्छी लगनी चाहिए यार, इतना आसानी से पढ़ा दिया ना। चलो, तो बाकी मुलाकात हम आपसे अगले क्लास में करेंगे। तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है और यहीं पर हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। चलिए, क्लास पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।